चलिए सभी को मेरे एक बार प्यार भरा नमस्कार। फिर से शुरू करें आज का क्लास। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक आर्टिकल का सीरीज चलाया हुआ है, जिस सीरीज के अंदर मैंने पहली क्लास आपको कंप्लीट करा दी है। और उसमें आर्टिकल मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल्स को हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। और कुछ आर्टिकल्स को मैंने टेक्निकली बताया था कि इसको पढ़ना कैसे होता है, यानी आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं। एप्लीकेशन मैंने आपको समझाई थी यूज कैसे करनी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, जो आपकी दूसरी ये वीडियो है, ये पहली वीडियो से लिंक करती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी वीडियो से डायरेक्ट कुछ शुरू कर सकते हैं, तो ये पता नहीं आप आइंस्टीन होंगे, लेकिन पहली वीडियो को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको देख लीजिए एक बार, 1 घंटे की वीडियो है वो। ठीक है, तो तभी आप लिंक कर पाएंगे। चलिए, मैंने आपको कल लास्ट टाइम क्या बताया था कि देयर इज आर्टिकल, ये आर्टिकल है। आर्टिकल का यूज बेसिकली हम करते क्यों है? आर्टिकल का यूज किया जाता है बेटा नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको इसमें समझाया था कि हमारे पास में आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक आर्टिकल आपको कौन सा समझाया था मैंने आपको? डेफिनेट। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपका? इंडेफिनिट। ठीक, हमने शुरुआत किससे की थी? डेफिनेट आर्टिकल से। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? दा। तो मैंने दा से शुरुआत की थी और दा पर ही हमारी चर्चा चल रही थी। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है अच्छे से, तो दा पर ही हमारी चर्चा चल रही थी। ठीक है सर, मेरा बैच। ठीक है, ठीक है। चलिए, पहले पढ़ने पे ध्यान दीजिए। एट लास्ट मैं सबके मैसेज देखूंगा अभी। अगर कोई आपको वीडियो में या कोई आवाज में दिक्कत हो तब मुझे बताए, अदरवाइज अभी फिलहाल आप पढ़ने पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। आर्टिकल अच्छे से सब समझते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है कि किसी नाउन को किसी नाउन के लिए यूज होना। ठीक है, तो अब वो नाउन होगा तभी जाकर के आर्टिकल आप कंफर्म कर पाएंगे। दो तरह के आर्टिकल्स मैंने समझा दिए, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, चलिए, डेफिनेट आर्टिकल में मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ चीजें समझाई थी कि यहाँ पर आर्टिकल आपको यूज करना। ठीक है, उसके आगे चले। उसके आगे आज हम देखेंगे नई चीजें। ठीक है, आर्टिकल में और नया हम क्या देख सकते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम दा का यूज हम कब कर सकते हैं। दा का यूज हम कब कर सकते हैं कि जब कोई रिवर है, कोई ओशियन है, कोई गल्फ है, कोई डिच है, कोई हिस्टोरिकल डेट है, हिस्टोरिकल टाइम इवेंट है आपका, या हिस्टोरिकल कास्ट है, या हिस्टोरिकल बैटल है आपका। ठीक है, जिसको हम युद्ध कहते हैं, लड़ाई कहते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका? जैसे आपका प्लैनेट्स हो गए, डायरेक्शन हो गई आपका, कोई न्यूज़पेपर हुआ, कोई आपका एपिक हुआ, रिलीजियस बुक हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका माउंटेन है, फाउंटेन है, टनल है। ठीक, रिवर है, कैनल है, ये सब चीजें जो होती है, इन सब के साथ हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल्स कौन सा यूज करते हैं? हम दा का यूज करते हैं। ठीक, इस आर्टिकल्स को यूज करते समय हम खास तौर पे इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक मैंने बताया था कि जब हम आर्टिकल यूज करते हैं, तो कभी भी आप ध्यान रखना, जब आप अननोन आर्टिकल की बात करेंगे और उसी अननोन आर्टिकल को उसी सेंटेंस में या उसी पैराग्राफ में आगे रिपीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आर्टिकल आपका डेफिनेट आर्टिकल बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उस समय उसके बारे में हमें या तो कुछ डिटेल पता होती है, या कुछ इन्फॉर्मेशन कंफर्म होती है। ठीक है, या उससे हमारे को रिलेशन होता है, या उसकी स्टेट यानी अवस्था उसकी पता होती है। ठीक है, या उसकी हैपनिंग, या कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में कंफर्म होगा। ठीक है, मीन्स एक्स्ट्रा उसके बारे में जब पता लगता है तो अपने आप ही डेफिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल के साथ में और क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, डेफिनेट आर्टिकल के साथ में हम जब कभी भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या सुपरलेटिव डिग्री ना आए तो आपका ऑर्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए। अच्छा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? 3 तरह के एडजेक्टिव होते हैं ये वाले, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है कि ये आपको रैंक शो करता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम क्या होता है? ये आपकी रैंक क्या शो करता है? ये आपका रैंक या ऑर्डर, रैंक और ऑर्डर शो करता है। जैसे कि आपने बोला फर्स्ट, ठीक है ना, लास्ट, नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एटसेट्रा, ये जो आपको रैंक शो करेगा। और एक होता है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है 1 2 3 4 5। वो 1 2 3 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, ऐसे करके मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके साथ भी हम क्या यूज कर सकते हैं? हम ऑर्डिनल, यानी कि हम क्या यूज कर सकते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। या कभी कभी लगा रहता है आपके सामने ओनली, तो ओनली के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। अब इनमें 3 4 सेंटेंस बना रहा हूँ, फटाफट देखिएगा। पहला सेंटेंस है, ठीक है, द फर्स्ट
द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। अब ये पहला सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस सब मेरे साथ ही लिखते रहेंगे, मेरे साथ कॉपी पे लिखते रहेंगे, और एक लाइन बीच में गैप देंगे, क्योंकि आपको जब उसको एरर के अंदर डिटेक्ट करना तो वो कैसे करेंगे आप ध्यान रखिए। ठीक है। शी इज his only girl who was present there, ऐसे करके। ठीक है ना। अगला सेंटेंस ऐसे करके लिखेंगे। सेंटेंस नंबर 3 लिखिए। राहुल is the best student I have ever met। ठीक है। ये मैंने अभी 3 सेंटेंस लिखे। इन तीनों सेंटेंस पे अगर आप जल्दी से बात करना चाहेंगे तो जल्दी वाली बात तो सिर्फ ये होगी कि आप जल्दी वाली बात सिर्फ ये होगी कि आप इन सेंटेंस में डायरेक्ट एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने बोला फर्स्ट, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये जो वर्ड होते हैं इनको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो इनके साथ हमें किसका यूज करना होता है? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। दा मैंने यूज किया हुआ, सेंटेंस बिल्कुल सही है। सी इज ओनली गर्ल, ये ओनली एक लौती लड़की है जो उस समय प्रेजेंट थी वहां पर। तो ओनली के साथ आप क्या यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। सी इज द ओनली गर्ल who was present there। नेक्स्ट देखिए, राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर मेट। ठीक है। तो बेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको द का यूज करना ही होता है, नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपके जो बैचेज वगैरह है वो बाद में देखूंगा मैं, बात कैसे चेंज होंगे। ठीक है। अभी फिलहाल आप पढ़ते रहिए। ठीक। जो इंग्लिश है वो सबका एक जैसा ही होता है। किसी भी एग्जाम को कवर करेंगे तो इंग्लिश ऑलमोस्ट आपका एक जैसा होता है। जर्नल कंपटीशन लिखा हुआ रहता है ना, तो उसके अंदर जनरल इंग्लिश भी लिखा रहता है, तो इंग्लिश जर्नल होती है। ठीक है। चलिए, इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को कि हम कहाँ का यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और आगे इसको करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं आगे। अगर हम जैसे फर्स्ट की बात की मैंने, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन रोहन इज द लास्ट स्टूडेंट who got the prize। ठीक है। राहुल आखिरी बच्चा था जिसने प्राइज गेट किया मेरी क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, he came here the last month, MONTH, लास्ट मंथ। ठीक है। अब ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इज टू हॉट। ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म होता है। फोर्थ, द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू, है ना वो? ठीक है। सेंटेंस नंबर देखिए जरा कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा जरा इस बात पे। 4 सेंटेंस लिखे हैं मैंने। इन चारों सेंटेंस को सर एक बार इंग्लिश का मैराथन करा
अच्छा, इंग्लिश का मैराथन, हाँ बिल्कुल मैं इंग्लिश का मैराथन लगा दूंगा। आ, बताइए, इंग्लिश का जो मैराथन आप लगवाना चाहते हैं, कब लगवाना चाहते हैं? मैं लगा देता हूँ इंग्लिश का मैराथन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये और बताइए किस आपको पर्टिकुलर एग्जाम कौन सा आपका? इंग्लिश का मैराथन लग जाएगा। ठीक है, चलिए। देखिए सेंटेंस, रोहन इज द लास्ट स्टूडेंट हु गोट द प्राइज। ठीक है, जो रोहन है वो मेरा आखिरी स्टूडेंट था जिसने प्राइज गेट किया, उसके बाद किसी को नहीं मिला। ये जो आप लास्ट देख रहे हैं ये भी क्या आपका रैंक की तो शो कर रहा है, ठीक है ना, तो ये हट गया। सॉरी, मैंने क्या किया है, तो आप रैंक देख रहे हैं आपका, ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही केम हियर, ही केम हियर, यहाँ पर हियर में ई रह गया, ही केम हियर द लास्ट मंथ। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लास्ट तो लिखा हुआ है और ये मंथ लिखा हुआ है, ये लास्ट जो लिखा हुआ है ये आपको रैंक लग रहा है या बेटा टाइम लग रहा है, ये बताइए जरा। ठीक है, ये रैंक तो है नहीं, ठीक है ना, ये आपका लास्ट मंथ मतलब टाइम, ये क्या है आपका, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और भाई साहब जब ये लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तब इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आर्टिकल का यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन कब हो सकता है, लेकिन इसके साथ में अगर कोई नंबर ऐड करते तब ये नाउन बन जाए। ये, हाँ बिल्कुल, ये बैच आपके एयरफोर्स में काम आ जाएगा। हाँ, ये उसी के पर्पज का बैच मानिए अब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इज टू हॉट। ठीक है ना, जो जुलाई का फर्स्ट वीक होता है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है ना। द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक इसका मतलब जानते हो क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वीक ये आपने नाउन की तरह यूज किया है, तो नाउन की तरह यूज किया तो ये बिल्कुल द ठीक है। देखना पड़ेगा ये फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट ये आपने यूज कैसे किया है। यूज करने का मतलब ये होता है कि आपने नाउन की तरह यूज किया है या आपने ये एडवर्ब की तरह यूज किया। अगर आपने एडवर्ब की तरह यूज किया तो इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है ना, मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे सब लोग। इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज नाउन देन द आर्टिकल द विल बी यूज्ड। ठीक है, अगर आप ये नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसके साथ में दाल लगेगा। और अगर 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 ये ऐसे होता है, इफ इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब then no no article is required। ठीक है, आप देख लेना जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं आपके साथ में ज्यादा बातें कर रहा हूँ, मेरे से होती भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको पढ़ाते हुए मिलूंगा, आपको यही दिखता रहेगा मेरे पीछे का सर, पीछे से बैक दिखता रहेगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि मैं बोर्ड पर बहुत ज्यादा एंगेज रहता हूँ। बोर्ड पे एंगेज रहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं आता कि आया बक बक किया और चला गया, ठीक है। मुझे ये आता है कि आया और पढ़ाया और कंटेंट दिया बच्चों को, और बच्चों को अपने साथ में पूरे पूरे टाइम के साथ में एंगेज रखा। अगर मैं एंगेज रख पाता हूँ आपको, तो समझिए आप लोग कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये नोट डाल के लिख दिया है कि ये जो यूज होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये आप ही की प्रायोरिटी है, आप ही का बैलेंस होगा दिमाग का, कि आप पहचान पाए कि ये नाउन है या एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर नाउन है तो दा लगाइए, नाउन नहीं है और एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ तो दा लगता ही नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए ये सेंटेंस आपको नेक्स्ट देखिए जरा, द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है आपका प्रेसिडेंट, और कौन सा है, लास्ट, यानी कि ये आपका ऑर्डर और रैंक की तो दिखा रहा है, ऑर्डर और रैंक की तो शो कर रहा है। जब तक ये ऑर्डर और रैंक शो करेगा तब तक आर्टिकल आप यहाँ से हटा नहीं सकते, यहाँ से तब तक आप आर्टिकल नहीं हटा सकते। ठीक है, देखिए अब अगले दो सेंटेंस लिख रहा हूं, उन पर जरा ध्यान दीजिएगा। द द सेकंड
ऐसे लिखते हैं, he went there the first week या फर्स्ट डे या ऐसे लिखते हैं द लास्ट वीक। आपको यहाँ से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्ट करने के लिए एक बेस्ट वर्ड होना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, लिख तो मैं कुछ भी सकता हूँ और सभी से मैं एरर बना दूंगा, बट आप कहाँ से अच्छा समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। दूसरा सेंटेंस लिखिए, ही वेंट देयर द लास्ट month of this year। ठीक है ना, इस साल के लास्ट मंथ में, या दिस ईयर ना बोल करके आप बोल दे दैट ईयर, अब ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा बात। ठीक है, सेंटेंस नंबर देखिए, ही केम हियर टू द 2 years ago, राइट। ऐसे करके 3 सेंटेंस लिखे और तीनों सेंटेंस को अच्छे से समझ लीजिए। अगर इन तीनों सेंटेंस को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट पे ही बात करनी होगी। सर कहीं ये ठीक है, अगर आप मैराथन चाहते हैं, 25 तारीख को आपका एग्जाम है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आप सब लोग मेरे चैनल पर आ जाइए, मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ, मैं उस पर कल एक मैराथन लगा देता हूँ। 4-5 घंटे की बहुत रहेगी, 5 घंटे की मैराथन काफ़ी है। ठीक है, मैराथन आ जाइए। अब देखिए मैं चैनल का नाम लिख रहा हूँ, फटाफट उसको सब्सक्राइब करना, @ जो स्पेलिंग मैंने लिखी है वैसी की वैसी आपको स्पेलिंग लिखनी है, और इस स्पेलिंग के अंदर स्पेस नहीं देना है, @विद्यापीठ प्लस। ठीक है, स्पेलिंग ठीक से देख लीजिए। और मैं तकरीबन 5 घंटे की 4 घंटे की आपकी मैराथन लगा देता हूँ। वैसे 4 से 5 घंटे की मैराथन बहुत रहेगी, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे करा दूंगा कवर। ठीक है, सारे रूल्स मैं आपको कवर करा दूंगा। कल मैं लगा देता हूँ ये क्लास। ठीक है, आप देख लेना इसको, जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा अपने आप ही। और जब नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब का दबाएंगे, तो जब वो क्लास होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाएगा। ठीक है ना, है नहीं? 5 घंटे की बहुत अच्छी क्लास हो जाएगी। 5 घंटे में आप मान के चलिए आप तकरीबन तकरीबन 50 कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, और बोलेंगे तो अगले एक दिन बाद में फिर लगा दूंगा एक मैराथन, 2 मैराथन में आपका काम हो जाएगा। नहीं तो एग्जाम डीएसबी है एमटीएस का, ठीक है ना, तो डीएसएसबी एमटीएस का एग्जाम आपका निकल जाएगा इससे। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। ही वेंट देयर द लास्ट वीक। ठीक है, वो वहां पर गया, कब गया? लास्ट वीक। ये लास्ट वीक देखिए क्या है बेटा, ये है आपका एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब एडवर्ब होता है तब इसके साथ में हम दा का यूज नहीं करेंगे। यही तो समझने वाली बात है, क्योंकि हम दा का यूज कब करते हैं? ये जो आपने दा का यूज किया, तो इसके लिए आपके पास एक नाउन होना चाहिए ना बेटा, ये नाउन होना चाहिए, और ये नाउन थोड़ी है, ये तो आपका एडवर्ब है। क्या है ये? आपका एडवर्ब, ये लिखा हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब के साथ आर्टिकल नहीं लगता, नाउन के साथ लगता। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही वेंट देयर, वहां पर वो गया लास्ट मंथ, वो गया वहां पर लास्ट मंथ। अगर ये ऐसे होता है यहाँ पर, ये सिर्फ इतना सा होता, इतना होता, तो यहाँ पर दा नहीं लगता। लेकिन अब ये कह रहा है कि लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर या दैट ईयर, इस साल के आखिरी मंथ, इस साल के आखिरी मंथ में। ये जो ऑफ है, इस ऑफ ने काम खराब कर दिया, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑफ से पहले भी आपका नाउन ही होता है, राइट। तो अब ये लास्ट मंथ जो है ना, नाउन का काम कर रहा है, अब दा यहाँ लग जाएगा, ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं लगा। तो यही तो टेक्निकल बात है जो समझनी है आपको। ठीक है, ये मैं बेटा कल ही लेकर आ जाऊंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग। जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर जाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मैराथन लगा रखी है। ठीक है,
तो पहली शेड्यूल हो जाएगा और मैं क्लास मैराथन जो लूँगा, आप लोगों की क्लास है 3:30 से 4:30 में आपकी क्लास ले लूँगा। मैं तकरीबन 5 बजे से या 6 बजे से क्लास स्टार्ट कर दूँगा आपकी, 1 घंटा रेस्ट करके, ठीक है? तो उसमें आपका काम हो जाएगा। 4:30 से हो जाएगी आपकी क्लास, मैराथन हो जाएगी, ठीक है? आप लोगों के लिए बाकी क्लास शेड्यूल में हटवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मैं क्लास ले लूँगा, सही है? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही केम हियर द 2 इयर्स एगो, वो यहाँ पर कब आया? 2 साल पहले, ठीक है ना? 2 इयर्स एगो, ठीक है? अब ये जो 2 इयर्स एगो लिख रहा है भाई साहब, ये कौन है? ये तो एडवर्ब है, क्या है ये? एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब है तो आप इसके बाद द कैसे लगा सकते हैं? हटाइए भाई, इसको हटा दीजिए, इसको भगा दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब आपका अपने आप ही हो जाएगा चैनल पे, कोई इसके अंदर कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप ही सब्सक्राइब हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है बेटा? आप आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर हो गई भाई ये बात? जल्दी से इसको चलो इस नाम को लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया? चलिए आगे चले। अब देखिए, हम किसी हम किसी अ, आपका कोई किसी का रैंक, या ऐसे बोल सकते हैं हम किसी पोजीशन, जिसको बोल सकते हो आप डेजिग्नेशन, किसी डेजिग्नेशन के साथ में आप दा का यूज हमेशा करते हो, ठीक है? पोजीशन या डेजिग्नेशन, कैसे? यानी इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं किसी का कोई पद, राइट? जैसे पहला सेंटेंस, प्राइम मिनिस्टर ऐसे करके एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। आई हैव रिटन 4 सेंटेंसेस। अब अगर इनको आप अच्छे से देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, जो डायरेक्टर होता है ये एक डेजिग्नेशन होता है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये डेजिग्नेशन होता है, इसके साथ में क्या लगाएंगे आप? दा का यूज करेंगे, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? ये भी भाई साहब एक पद ही होता है, ये भी इसके साथ आप दा लगा देंगे, दा, ठीक है? सी इज अ चेयरमैन, चेयरपर्सन ऑफ, अब ये कहीं का चेयरपर्सन है तो आ लगेगा या दा लगेगा? दा लगेगा, ठीक है ना? सी इज अ चेयरपर्सन ऑफ आवर कंपनी, ये हमारी कंपनी की चेयरपर्सन है, डेफिनेट है, इंडेफिनिट थोड़ी है। टेलीग्राम चैनल को मैंने अभी अपने को अपडेट नहीं किया है, मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह ये सब मैंने अभी बनाए नहीं है, ठीक है? ये सब बन जाएंगे अभी, बता दूंगा मैं वैसे, ठीक है ना? टेलीग्राम पे मैं ये सब वर्क मुझे अभी करने हैं, क्योंकि असल में जो मेरा टेक्नीशियन है, जो मेरा ऑनलाइन का काम देखता है, वो बहुत बिजी रहता है मेरी पीपीटी वगैरह में ही,
क्योंकि मेरी क्लासेस, मेरे शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये रहा, चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस द वैकेंसीज ऑफ टीचर्स, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर है उसने वैकेंसीज अनाउंस की है। अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, दिस इज ऑल्सो अ डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन है तो आपको दा का यूज करना ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप डेजिग्नेशन के साथ में दा का यूज कर सकते हैं, ठीक। आप अगर मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं तो द डायरेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द चेयरपर्सन, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जो हम चेयरपर्सन बोलते हैं, चेयरपर्सन वीमेन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैन है तो चेयरमैन, चेयर वीमेन भी बोल देते हैं, लेकिन चेयरपर्सन ही ज्यादा चलता है, बहुत फेमस है, ठीक है। और ये थोड़ी एक एरर भी आती है इसकी। चलिए जल्दी से फटाफट इसको, इन सबको स्क्रीनशॉट फटाफट मारिए, ठीक है, फिर करते हैं आगे। चलिए ठीक, अब देखिए, अगर आपको कोई पूरा ग्रुप शो कराना है तो ग्रुप के साथ आप दा लगा दीजिए, और उस ग्रुप का एक जो मेंबर है उसको सिंगुलर करके लिख दीजिए, ठीक है। सिंगुलर और दा जब ऐसे लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका पूरा पूरा, इट डिनोट्स अ ग्रुप। ये आपको बेटा ग्रुप को शो करेगा। कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे मैंने बोला, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ये मेरा मेरा ऐसे एफ होता है। जब मैं कभी भी ऐसे लिख देता हूं तो आप समझ जाइए ये मेरा एफ के इक्वल है, राइट। यानी ये मेरा एफ है, ऐसे ही होता है मेरा एफ, ठीक। मेरे एक वर्ड में इसमें कंफ्यूजन आता है, बच्चे सोचते हैं सर इसने क्या लिखा है। हालांकि समझ जाते हैं, बिकॉज आप बहुत समझदार हैं, बट फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो ये जो डॉग का मतलब है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है ऑल द डॉग, ऑल डॉग्स आर फेथफुल। इसका ये मतलब था, जितने भी डॉग होते हैं फेथफुल होते हैं, बट द डॉग करके हमने किसी डॉग के साथ में लगाया और उसको हमने बना दिया फील्ड। अब ये किसका काम करेगा, आपका पूरी पूरी किसका काम कर रहा है, पूरी ब्रीड का काम कर रहा है, पूरी जाति को बता दिया इसने, पूरे ग्रुप को डिनोट कर दिया। ऐसे करके हम पूरे ग्रुप को डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो जब किसी सिंगुलर नाउन के साथ में, जब किसी सिंगुलर नाउन के साथ में आप ऐसे करते दा लगाते हैं तो पूरे ग्रुप को डिनोट कर देता है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं एक बार आप यहाँ पर फिर से। दूसरा सेंटेंस है आपका जैसे मैंने बोला, द द डॉक्टर द डॉक्टर इज अ नोबल, द डॉक्टर इज अ नोबल मैन। जो डॉक्टर होता है वो कौन होता है, नोबल मैन होता है। अब ये डॉक्टर में एक डॉक्टर की बात थोड़ी की है, हम टॉकिंग अबाउट ऑल डॉक्टर्स, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये सब डॉक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये तो था आपका नाउन का किस्सा। अच्छा, हम दा लगा करके कभी कभी हम क्या कर देते हैं, हम कभी कभी एडजेक्टिव को भी प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैंने बोला, प्लस दा प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने दा प्लस एडजेक्टिव जब लगाते हैं तो ये आपका नाउन बन जाता है। और ये नाउन कैसा बनता है, प्लूरल नाउन। कैसा बनता है भाई ये प्लूरल नाउन, कैसे बनता है मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे मैंने बोला, द ब्लाइंड, या द सिक, या द रिच, द पुअर, ठीक है। इन सब का मतलब जानते हो क्या है, इन सब का मतलब है, इन सब का मतलब ब्लाइंड, ब्लाइंड ब्लाइंड पीपल। इसका मतलब है आपका सिक पीपल। इसका मतलब आपका रिच पीपल। और इसका मतलब आपका पुअर पीपल, ठीक है ना। अब आप जानते हैं ये जो पीपल वर्ड होता है ये आपका प्लूरल होता है, तो ये जो पूरा पूरा क्लास बन जाता है बेटा, ये आपका प्लूरल नाउन बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। और बनता कब है, बनता कब है, जब आप एडजेक्टिव के अंदर, और एडजेक्टिव भी कौन सा होता है बेटा, ये कौन सा एडजेक्टिव होता है आपका, ब्लाइंड, सिक, पुअर, ठीक है। ये होता है आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ऐसे करके ये आपका क्या बना देता है, ये आपका प्लूरल नाउन बना देता है, ठीक है सर।
ठीक है भाई, ऐसे समझते रहिए क्लास को बढ़िया से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इनमें मैं सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ, आप बताना इनमें कोई एरर हो तो बताना। पहले सेंटेंस ये रहा, फर्स्ट सेंटेंस, द रिच रिच मैन, ठीक, द रिच मैन इज आर डिसऑनेस्ट टुवर्ड्स द पुअर, राइट। सेंटेंस है, देखो ध्यान दीजिए मैंने कैसे कैसे लिखे हुए सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस को हम कैसे कर सकते हैं, द ब्लाइंड पीपल हैव बीन अरेस्टेड, राइट। सेंटेंस नंबर सेकंड लिखा मैंने, सेंटेंस नंबर थर्ड लिखिए, द पुअर मैन वर डूइंग वर्क हार्ड, ठीक है, राइट। फोर्थ नंबर का सेंटेंस देख लीजिए, आई इनवाइटेड ऑल द रिच पीपल ऑफ द सिटी, ठीक है। फोर सेंटेंसेस के लिए, ठीक है, फोर कंसेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देने हैं। पहला सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, द रिच मैन, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है द रिच, तो इसका मतलब होता है रिच पीपल, क्या होता है, पीपल, और पीपल का मतलब चाहे आप मैन लिख दो, MEN मैन, एक ही तो बात है। तो अब या तो लिखोगे द रिच, या लिखोगे रिच पीपल, या रिच मैन, एक ही तो वर्ड लिखेंगे, या ऐसे कर लेंगे। अब आप या तो लिखिए इसको ऐसे द रिच, या आप लिखिए इसको ऐसे रिच मैन, ठीक है। अब रिच मैन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये MAN है, तो ये तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो ये क्या बचा, सिर्फ यही बचा आपका। अब ये वाला तो कट गया बेटा, तो रिच मैन। अब द रिच का मतलब आप जानते हो, द रिच का मतलब होता है रिच पीपल, एक से ज्यादा, या MEN मैन, ठीक है। अब आपका ये हो गया आपका प्यूलर। जब बेटा आपका ये प्यूलर हो गया तो इसके साथ में प्यूलर वर्ब नहीं लगेगी क्या, इसके साथ प्यूलर वर्ब नहीं लगेगी क्या, ठीक है। तो अब ये जो आपका किसके प्रति डिसऑनेस्ट होते हैं, पुअर के प्रति, उनको धोखा देते हैं। तो द पुअर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर पुअर पीपल, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता वो डिसऑनेस्ट होते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि SSC के एक एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेरे याद आ गया। अब एग्जाम में कोई सा भी पढ़ा रहा हूँ तो सारे सेंटेंसेस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, रिच मैन आर डिसऑनेस्ट, ठीक है। चलिए ऊपर अगला सेंटेंस देखिए, द ब्लाइंड पीपल हैव बीन अरेस्टेड, जो अंधे लोग थे कुछ उनका ग्रुप था वो पकड़े गए, ठीक है। तो या तो बोलेंगे अब द ब्लाइंड, और या बोलेंगे ब्लाइंड पीपल, दोनों में से एक लिखेंगे। इसके साथ में प्यूलर वर्ब यूज होनी थी, वो ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है। अब इसमें या तो द ब्लाइंड बोलेंगे या बोलेंगे ब्लाइंड पीपल, पूरा नहीं बोलेंगे द ब्लाइंड पीपल, क्योंकि द ब्लाइंड का मतलब भी तो पीपल के अंदर ही आता है, तो पीपल अगर दो बार आ जाएगा ये तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, नेक्स्ट सेंटेंस फटाफट देखिए, द पुअर मैन, ठीक है, फिर से देखो वही बात होगी बेटा, या तो इसका अब यूज करो द पुअर को, नहीं तो पुअर मैन यूज करो, वर डूइंग वर्क हार्ड, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई इनवाइटेड ऑल द रिच पीपल, ठीक है, कितना खतरनाक सेंटेंस बना दिया फिर से, या तो लिखो द रिच या लिखो रिच पीपल ऑफ द सिटी, ठीक, दोनों में से एक ही तो यूज होगा, दोनों में से एक यूज होगा, दोनों को एक साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई या नहीं आ रहा है, मेहनत से पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी के अभी भी। बस समझ में आई बात, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट बात देखो कोई, अगला देखिए, अब अगला देखिए, और हम दा को कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी आज मैं आपको दा के सारे यूज बता के रहूंगा, कैसे यूज करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। अगर मेरी पहली क्लास और ये क्लास देख ली तो आप आज समझ जाएंगे कि डेफिनेट आर्टिकल को यूज किधर करते हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता फिर आप इसको यूज ना कर पाए। अब दो जगह इसका
बहुत इंपॉर्टेंटली होता है। कैसे? एक तो होता है कि ऑफ द टू, ठीक है, और एक होता है आपका द प्लस सी डी एंड आपका पूरा क्लोज। फिर इसमें एक ऐसे लगाते हैं द प्लस सी डी एंड पूरा क्लोज, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये द प्लस सी डी क्या है, आपको समझा देता हूं। ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं देखोगे। ऑफ द टू वाला तो आपको याद रखना ही है। ऐसे करना द प्लस सी डी, सी डी क्या आपका कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में हो सकता है, हो सकता कुछ हो या ना हो, ऐसे लगाया। फिर बिल्कुल आपको उसको रिपीट करना, द प्लस सी डी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में आप इसको आगे ऐसे कैरी ऑन कर सकते हैं। अब ये सी डी क्या है, इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं भैया? ये सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बोला कि तुम जितना ऊपर जाओगे प्लेन में बैठ करके उतनी तुम्हें ठंड लगेगी, ठीक है। तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ही मेहनती होते चले जाओगे, जितना रनिंग करोगे, जितना भागोगे, उतने ही पतले होते चले जाओगे, ठीक है ना। ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं। इसमें होता क्या है, या तो दोनों के दोनों काम आपके ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, या दोनों के दोनों काम आपके नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, या ऐसे होता है कि एक काम ऊपर जा रहा दूसरा नीचे जा रहा, या ऐसे होता है कि आपका नीचे जा रहा दूसरा आपका ऊपर जा रहा है, ऐसे ही इस वाले पेयर में ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, और कुछ नहीं है इसके अलावा, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक। देखिए तो देख ले जरा सेंटेंस, और ऑफ द टू, ठीक है, ऑफ द टू, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस द प्लस सी डी, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। सर इनको आप समझा दीजिए, ये कभी देखे ही नहीं हमने। कोई बात नहीं बेटा, आज देख लो। अगर जो चीज आपने नहीं देखी है ना, उस सेंटेंस को, उस क्लास को, उस ग्रामर को मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, ठीक है। अनलेस हम विद यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं आपको कोई परेशानी वाली आ, बात है नहीं। समझिए मत, आप सोचिए मत, मैं अपने आप देख लूंगा सब चीजें, ठीक है। सेंटेंस देखिए, लिखिए। मैंने लिखा ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, शी इज द बेस्ट और बेटर, राइट। सेंटेंस नंबर 2, ऑफ द टू प्लेयर्स विराट इज द बेटर, विराट इज द बेटर और विराट इज द बेस्ट। क्या आएगा आपको देखना है, सेंटेंस क्या आएगा ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे इसी लाइन में। सेंटेंस नंबर 3, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स रोहन इज द बेस्ट और बेटर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? सब कुछ दिख रहा है ना क्लास, बिल्कुल इजीली आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही बेटा? ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 देखिए, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द कूलर यू फील, ठीक है भाई। सेंटेंस नंबर 5, द मोर ही द मोर he studies, the more you become, the more you become
इंटेलिजेंट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द smarter you work, the less your efforts reduce, right? I have written 6 sentences. अब देखते हैं पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वेरी गुड। चलिए फटाफट बताइए जरा मुझे, पहले सेंटेंस कैसे करेंगे? ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेस्ट या सी इज द बेटर। मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको ये सिखा दिया बेटा कि अगर ऑफ द टू आ जाए तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब लिखेंगे, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, देखो सीडी का मतलब क्या होता है? सीडी का मतलब होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी का मतलब होता है बाबू सुपरलेटिव डिग्री। सही है, ऐसे करेंगे इसको। अब देखो सेंटेंस, ऑफ द टू सिस्टर्स, जैसे यहां पर दो बहनों की बात हुई, ये दो सिस्टर्स कौन हो सकती है? मैंने बोला एक सिस्टर आपकी प्रीति है, और एक मैंने बोला एक होगा आपकी रवीना। ये दो बहनें हो गई। अब इसमें से एक बेटर है, कौन सी बेटर? मैंने सी किससे बोल दिया? मैंने बोल दिया ये भैया आपका प्रीति हो गई। ऑफ द टू सिस्टर्स प्रीति इज द बेस्ट। बेस्ट आपका क्या है? बेस्ट आपका एसडी है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, और मैंने मना किया कि सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी बेटर। बेटर मतलब ये आपकी सीडी है, कंपैरेटिव डिग्री, तो सीडी ठीक होगी और आपका सुपरलेटिव डिग्री आपका हट गया। यहां तक बात समझ में आ गई? जब भी ऑफ द टू का किस्सा है, ऑफ द टू, तो ऑफ द टू मतलब उसके आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ दो ही जगह द का यूज होता है, अदरवाइज द का यूज कंपैरेटिव डिग्री में कभी नहीं होता है। सिर्फ दो ही जगह है, जो मैंने दोनों पीछे भी लिखी हुई है। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज और कहीं नहीं करना। सुपरलेटिव डिग्री में हर जगह द का यूज करना होता है, कहीं भी नहीं छोड़ना है। ऑफ द टू प्लेयर्स, यहां पर दो प्लेयर्स है, कौन कौन से है? एक तो हुआ आपका रोहित और एक हुआ आपका विराट, राइट। तो मैंने बोला कि विराट इज द बेटर। विराट क्या आपका इसमें बेटर है, बिल्कुल सही बात है, विराट इज द बेटर। अब ये जो बेस्ट है ये आपका हट जाएगा, क्योंकि ये आपका एसडी है, और सुपरलेटिव डिग्री हम दो के साथ में कभी नहीं करते हैं। ठीक है, आपको वैसे भी पता होगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आपको दो पार्टी लेनी होती है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दो से ज्यादा पार्टी लेनी होती है। ठीक है, यानी कि दो ग्रुप लेने होते हैं, दो से ज्यादा। अब देखो तीसरा सेंटेंस ये यही कह रहा है, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। अब कितने स्टूडेंट्स है? 5। अब ये 5 कौन कौन हो सकता है? जैसे कि अब मैंने बोला रवि हो गया, ठीक है, ऐसे करके लिख देता हूँ। 5 स्टूडेंट में कौन कौन से हो गया? रवि, मोहन, ठीक है ना, प्रीत, ठीक है ना, और मोहन, नहीं मोहन तो हो गया, मोहित, एंड रोहन। तो भैया कह रहा है कि रोहन बढ़िया है इनमें, इन पांचों में रोहन अच्छा है। तो कितने हैं? मोर देन 2 है, दो से ज्यादा है, तो इस बार यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा। कंपैरेटिव बेटर का यूज, सीडी का कब यूज होता है? 2 के लिए। और एसडी का कब यूज होता है? एसडी का कब यूज होता है? 2 से ज्यादा के लिए, 2 प्लस के लिए, ठीक है ना। तो अब आ जाएगा यहाँ पर बेस्ट, अब आपका बेटर हट जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ में आ गई होगी, अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे, द हायर यू गो। मैंने बताया था कि इसको द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट जो कि लिखा हुआ है, वर्ब जो कि लिखा हुआ है, ठीक है, द हायर यू गो, द, ठीक है, द प्लस सी डी, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ, दोनों ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, द हायर यू गो, जितना ऊंचाई पे जाएंगे, जब हम प्लेन में बैठते हैं ना, जब ऊंचाई पे जाते हैं, द हायर यू गो, विराट इज द बेटर, रोहन इज द बेटर। हाँ, करुण रोहन वाले सेंटेंस में बेटा आप बेटर यूज नहीं करेंगे, बेस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री
ऑफ द टू है तो बेटर लगाएंगे, लेकिन जब ऑफ द टू की जगह ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर, ऑफ द फाइव, ऑफ द सिक्स, यानी दो से ज्यादा आ जाता है तो दो से ज्यादा के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती है, फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में नेचुरली द लगता ही लगता है, कंपैरेटिव में सिर्फ इन दो केसेस में लगता है द। राइट, ऐसे करके थोड़ा सा सोचिए। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जब इसके फैक्ट और कॉन्सेप्ट पर जाते हैं ना, जब समझ में आने लग जाते हैं तो फिर इंग्लिश आगे आगे भागती है, उससे पहले डर लगता है। द मोर ही स्टडीज, ठीक है, जितना ज्यादा वो पढ़ेगा, द मोर यानी कि आपका द, और उसके बाद में ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, द मोर ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द मोर ही स्टडीज ये आपका वर्ब हो गया, द आपका फिर हो गया, मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बिकम आपका क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बताइए, किसी को कोई टेंशन नहीं। द स्मार्टर यू वर्क, ठीक है, जितना तुम ध्यान से वर्क करोगे, द लेस योर एफर्ट्स रिड्यूस, ठीक है, जितना स्मार्ट वर्क करोगे इतने ही आप अपने एफर्ट्स को रिड्यूस कर लोगे, यानी कि आपको एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे। ये सेंटेंस भी आपका सही है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जितना स्मार्टली व्यक्ति वर्क करता है, यानी आपको 10 पेज की टाइपिंग करनी है, तो 10 पेज की टाइपिंग करने के लिए आपको करीब करीब 2 3 4 घंटे चाहिए। लेकिन अगर आप यही काम अगर एआई से बोलो, एआई को मटेरियल भेज दो कि भैया ऐसे ऐसे करके बता दे मेरे को, तो वो 10 पेज का मटेरियल आपको 10 मिनट में दे देगा। ठीक है, कहाँ 5 घंटे और कहाँ 10 मिनट, और अब आराम से लेटे हो अपने आप काम कर रहा है एआई, तो स्मार्ट वर्क हो गया ना। अब जिसको नहीं पता वो अभी भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ टाइप कर रहा है। वो टाइप क्यों कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो स्मार्ट है नहीं, वो उसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है स्मार्टली। ठीक है, मेहनत सबको करनी होती है। स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि आप भी ये दीवार तोड़ेंगे, मैं भी ये दीवार तोड़ूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं कम एफर्ट के साथ में और कम समय में ये काम कर दूंगा, तो ये होता है स्मार्टनेस, जो कि आप लोगों के अंदर है। ठीक, तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अब बताइए, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट। लग गया भाई? चलिए, ऐसे आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। ये भाई डेफिनेट आर्टिकल था मेरी तरफ से, जो मैंने आपको पूरे ऑलमोस्ट 2 दिन में पढ़ाया है। अब आ जाते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल को छोड़ करके इनडेफिनिट आर्टिकल पे, और अभी इसके बाद में एक दिन लगेगा आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे। ठीक, अब आता है आपका दूसरा पॉइंट, आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। इसकी आपको 4 5 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ए और एन आर इंडेफिनिट। ए और एन क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। दूसरी बात, ए एंड आर द वीक फॉर्म ऑफ वन। ये वन की वीक फॉर्म होते हैं। किसकी वीक फॉर्म होते हैं, वन की। जैसे द आपका वीक फॉर्म होता है दिस दैट दिस दोस का, इसी तरह से ए और एन जो वीक फॉर्म होते हैं वो किसकी होते हैं, वीक फॉर्म वन की। ठीक है, यहाँ वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है अगर देखा जाए हिंदी में एक, राइट, इसकी वीक फॉर्म होते हैं। ये वन की वीक फॉर्म होते हैं, तो सीधी सी बात है, जहां पर वन यूज होता है वहां पर ए और एन का यूज नहीं होगा, और जहां पर ए और एन यूज होते हैं वहां वन का यूज नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं वन के साथ ए, तब वो वन वहां पर वन का काम नहीं कर रहा होता, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है उस समय। ठीक है, चलिए बताएंगे नेक्स्ट उसमें। तीसरी बात, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर बिफोर सिंगुलर
काउंटेबल नाउन। ये जब भी यूज होंगे सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे, प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो ए और एन है ना, ये खुद की जो सेंस रखते हैं वन की सेंस रखते हैं एक, यानी ए, ये जो ए है इसका मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी क्या होता है आपका एक होता है, तभी तो वन का मतलब एक होता है, क्योंकि ये उसी की वीक फॉर्म है, ये उसी की वीक फॉर्म होते हैं। ठीक है, ठीक, अगर ये इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं 1 मिनट के लिए क्यूआर कोड खोल के छोड़ दूंगा और आप इस क्यूआर कोड को एकदम से स्कैन कर लेना, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे का वैसा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वैसे का वैसा पीडीएफ आपको अभी का भी मिल जाएगा। लेकिन ये मिलेगा तब तक ही जब तक कि आप उस क्यूआर कोड को अपने उस पर क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, स्कैन नहीं करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो, ये आपको समझ में आएगी, ये बात आपको समझ में आएगी कि जब भी लगेंगे ए और एन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ बात, ए is used before the before a consonant sound। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है आपका, जो ए का यूज होता है वो किसके लिए पहले होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, यानी जो नाउन होगा उस नाउन की जो साउंड होगी कॉन्सोनेंट होगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एन इज यूज्ड बिफोर अ वोवल साउंड। ठीक है, वोवल साउंड, तो ए या एन का जो यूज होता है प्लस स्पेलिंग, स्पेलिंग के लिए होता है, नहीं स्पेलिंग के साथ यूज नहीं होता इसका, गलत, ऐसे काट दो। ए और एन का जो यूज होता है वो किसके साथ होता है बेटा, इसका जो काम होता है वो आपको साउंड के साथ, साउंड के साथ में। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी बात, साउंड के साथ इसका यूज होता है। अब मैं इसमें एक दो बातें और ऐड करनी है, इसीलिए इसको मैंने कंसाइज किया है। ठीक, देखो इसमें क्या देखना होता है, अगर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना, तो कैसे रखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जब आप ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, उसके बाद आप उस वर्ड को, जिस वर्ड के पहले ए और एन का यूज करेंगे, उस वर्ड को एक बार हिंदी में लिख करके देख लेंगे। और जब आप हिंदी में लिख करके देखेंगे तो हिंदी में लिखते समय क्या उसका पहला लेटर वो आ रहा है जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, क्या पहला लेटर उसका ए आता है या आ आता है या ऊ आता है, या ये वाला आता है ऊ, या ई आता है, या ये वाला ई आता है, या ए आ रहा है, या ये वाला ए आता है, ओ आ पा रहा है, या ये वाला ओ आ पा रहा है,